Good morning, 5th class students. I am here, your EVS टीचर. मैं आपकी EVS टीचर हूँ, तो आपको EVS पढ़ाऊँगी. ठीक है. ये आपकी EVS की बुक है. ये देखिए यहाँ पर इस EVS बुक का आपका ये फ्रंट पेज है. ठीक है. क्या लिखा हुआ है? ग्रीन लिखा हुआ है ये 5th क्लास. और पीछे देखिए आप, इसका पब्लिकेशन मैं आपको बता रही हूँ. कौन सा पब्लिकेशन है ये लिखा है प्राइम रोज पब्लिकेशन. ठीक है. ये प्राइम रोज पब्लिकेशन की बुक्स है आपकी. ठीक है बेटा. अब इसके बाद मैं आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है, आपका चैप्टर फर्स्ट ओपन कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा. ये है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर्स है. चैप्टर्स का नेम देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसीज़ एंड हाइजीन. डिसीज़ एंड हाइजीन चैप्टर फर्स्ट डला हुआ है यहाँ पर. देखें, सभी को दिख रहा होगा. ठीक है. ये मैं आपको रीड करती जा रही हूँ. ये पेज नंबर 5 पर है. ऑन कर लीजिएगा ऐसे, मतलब ओपन कर लीजिएगा ऐसे. ठीक है. ये पेज नंबर 5 पर है. क्या लिखा हुआ है? डिसीज़ एंड हाइजीन. डिसीज़ मतलब बीमारियाँ, हाइजीन मतलब कि साफ सफाई. ठीक है. यानी बीमारियाँ और सफाई, साफ सफाई का क्या रिलेशन होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. ठीक. हेल्थ इज टर्म्ड एज मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन. हेल्थ जो है, अगर आदमी स्वस्थ होगा तो उसकी मेंटल यानी मानसिक स्थिति, फिजिकल शारीरिक स्थिति और सोशल यानी सामाजिक स्थिति जो है वो कैसी होगी, पर्सन की अच्छी होगी अगर स्वस्थ होगा. ठीक है. आपने देखा होगा कुछ लोग बीमार होते हैं तो ना तो वो ढंग से किसी से बात करते हैं, हमेशा गुमसुम से रहते हैं, और अगर कोई उनसे मिलने करने भी आए घर में तो वो बात नहीं करते. तो यानी कि बीमार व्यक्ति जो है वो तीनों ही तरह से डिफेक्टेड होता है. ओके. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, खाने से मिलती है. अवर फूड शुड हैव एनफ न्यूट्रिएंट्स सो दैट वी ग्रो एंड स्टे हेल्थ. हाँ, इसलिए हमें अपने फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. इसलिए जो हमारा फूड है वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स यानी कि उसमें पोषक तत्व होना चाहिए, जिससे हम ग्रोथ करें और हेल्दी हो. ठीक है. क्योंकि अगर हमारे फूड में न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो ना तो हम ग्रोथ करेंगे अच्छी और ना ही हमारी हेल्थ अच्छी होगी. ओके. अवर डाइट शुड कंटेन सेवरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसमें पढ़ लीजिएगा. क्या लिखा है कि हमारे फूड के ये एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी हमारे फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले क्या लिखा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स और राइजेस बोलते हैं ना, और वाटर. बेटा, हम लोग जो खाना खाते हैं थाली में लेकर के, क्या क्या खाते हैं हम? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ठीक है, सलाद, ये सब होते हैं हमारे थाली में. पर बेटा एक्चुअल में क्या है कि इनके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. किसी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी खाने के में फैट ज़्यादा होता है, किसी में विटामिन ज़्यादा होते हैं, किसी में मिनरल्स होते हैं, किसी में फाइबर्स होते हैं. तो ये मतलब जब भी हम एक फुल थाली जो होती है हमारी, उसमें सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और वो ये न्यूट्रिएंट्स थाली के थ्रू, यानी कि थाली में जो भी भोजन होता है हमारा, उसके थ्रू हमारी बॉडी में पहुँचते हैं. ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ एनी सच न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू डिफरेंट डिसीज. मतलब कि अगर इनमें से कुछ भी कम हो जाता है तो हमें कुछ किसी न किसी प्रकार की क्या हो जाती है? बीमारी होती है. ठीक. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज़. मतलब डिसीज़ दो प्रकार की होती हैं. एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल क्या होता है बेटा? कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. जैसे ये व्यक्ति हैं, अगर ये बीमार होंगे और इनको इस कम्युनिकेबल डिसीज़ होगी तो इनको भी ये हो जाएगा. जैसे आपने देखा होगा, अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे को जुकाम है, सर्दी हो रही है, जो आपके बगल में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय बाद आपको भी जुकाम खांसी होने की संभावना हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो फ्लू होता है यानी जुकाम खांसी वगैरह होता है आपको, वो जो है कफ कोल्ड वगैरह, वो जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर आता है. यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाने वाली डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं. और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती. कौन कौन सी डिसीज़? जैसे फ्रैक्चर है, मान लीजिए हाथ टूट गया किसी का, और आपके
कोई आपके बगल में कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है जिसका हाथ टूट गया हो, पैर टूट गए हो, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, वो आपके बगल में बैठा हुआ है, तो क्या आपका भी हाथ या पैर टूट जाएगा? क्या नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो हाथ और फ्रैक्चर वगैरह टूटा हुआ है, इसका जो फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं उसको, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, अब मैं डिटेल्स में पढ़ूंगी। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज़ लिखा है, क्या लिखा? सम डिसीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, तो सच डिसीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल। तो उन डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल। और इन्फेक्टियस डिसीज़ बोलते हैं। इन्फेक्टियस मतलब इन्फेक्शन से फैलती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से। एट टाइम्स वी कैच डिसीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, माता जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, इसके आई फ्लू होता है, और कोलोरा एक्सेट्रा। ये कैसी डिसीज़ है? कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक, ये आपको दिखाया गया एक पिक्चर में, इनको मैडम को क्या हो रहा है? जुकाम हो रहा है, तो ये कौन सी डिसीज़ है? कम्युनिकेबल। इसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बेटा वो डिसीज़ होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। देखिए, रीड कर रही हूँ बेटा, मेरे साथ आप भी रीड करते जाना, क्योंकि बुक्स होना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आपने सभी ने बुक्स कोर्सेज खरीद लिए होंगे, क्योंकि आपको पहले कॉल कर दिया गया था, आपके पेरेंट्स को बता दिया गया था कि आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, डिसीज़ डैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, आर कॉल्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, लाइक एड्स, बॉर्न, फ्रैक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया है, आपको समझ में आ गया है क्या होता है। दो टाइप की डिसीज़ होती है, कम्युनिकेबल, दूसरी कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज़। अब सामान्य डिसीज़ बताइए। डेफिशिएंसी मतलब जो कमी से होती है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी से होने वाली डिसीज़। तो अभी तक बेटा हमने क्या स्टडी कर लिया है? देखिए, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर ली इसमें। सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने? न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड, मतलब कि अपन ये कह सकते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड फैट, फोर्थ मिनरल विटामिन्स, ठीक है, और फिफ्थ मिनरल्स, और सिक्स जो है वो कौन सा है? फाइबर या रगिज बोलते हैं इन्हें, रगिज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाटर। ठीक, इसके बाद आता है कौन सा? डिसीज़। तो डिसीज़ देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट कम्युनिकेबल और सेकंड नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, कम्युनिकेबल में कोल्ड, कोलोरा, और इसमें फ्रैक्चर और एड्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, टर्न करिएगा पेज 5 के बाद 6 निकालिएगा। पेज 6 देखिए, मैं रीड करती जा रही हूँ, क्या लिखा है? एंड कार्बोहाइड्रेट। हाँ बेटा, यहाँ पर रीड नहीं करा शायद अपन ने, चलिए रीड कर देती हूँ। द डेफिशिएंसी डिसीज आर डिसीज डेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डिसीज होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है? एंड कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब उनसे भी ताकत मिलती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स लेड टू सॉइल एंड लैक्स, अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे पैरों में सूजन आने लगती है, फेस भी फूलने लगता है। यानी अगर हमारे भोजन में क्या कम खा रहे हो हम? कार्बोहाइड्रेट और फैट कम होगा तो हमारा शरीर फूलने लगता है। ओके, सन कैन आइज, हमारी आइज कैसी हो जाएंगी? पीली हो जाती हैं। ही और सी लुक्स डल, और एकदम डल से दिखेंगे हम लोग। ठीक है, बिकम टायर्ड, और हम लोग थके हुए से महसूस होते हैं। जिनके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होते हैं। ओके, इजीली एंड क्विकली बिकम्स
थिन, और हम लोग कैसे हो जाते हैं, मतलब जिनको इस तरह की डिसी कमी होती है इनके भोजन में, वो कैसे हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। ठीक है, मिनरल डेफिशिएंसी यानी जिनके भोजन में मिनरल्स की कमी होगी। इसके यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है।